हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th साइंस, दैट इज़ हीट। जो टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें कवर अप करने हैं वो है अबाउट टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर। मीन्स एक थर्मोमीटर से हम कैसे टेम्परेचर को नाप सकते हैं, थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हीट क्या होती है और ये हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसफ़र हैं हीट के। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले पिक्चर में देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ हॉट है, कौन सी चीज़ कोल्ड है? हाँ, आप इजीली कहेंगे कि हाँ बिल्कुल देख के बता सकते हैं हम कि यहाँ पे जो ये कप ऑफ टी है, इसमें टी रखी हुई है, ये आपकी हॉट है और ये आपकी आइसक्रीम कोल्ड है। ऑन द अदर हैंड ये आपका ऑयल जो है ये हॉट है और ये ड्रिंक जो रखी हुई है ये कोल्ड है। तो मीन्स ये हम ये कह सकते हैं कि हम आँखों से देख के भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ हॉट है कि कोल्ड है ना? नहीं, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए। अब क्या आप मुझे आँखों से देख के बाय सीइंग योर आइज़, विद द हेल्प ऑफ योर आइज़, आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा फूड आइटम हॉट है और कौन सा फूड आइटम कोल्ड है? नहीं बता सकते हैं। जब तक आप इस पिज़्ज़ा को टच नहीं करेंगे आप नहीं बता पाएंगे कि ये हॉट है कि कोल्ड है ना? ऐसे ही आप इस फूड को टच किए बिना नहीं बता सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। ऐसे ही जो फूड आइटम पैन में रखा हुआ है इसको भी नहीं बता सकते हैं हम आँखों से देख के कि ये हॉट है या कोल्ड है ना? तो अब अगर हम आँखों से देख के नहीं बता सकते हैं तो क्या हम छू के बता सकते हैं? चलिए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज़ आप लोग घर पे भी ट्राई करके देखिएगा। इसको एक्टिविटी को करने के लिए हमने 3 बिकर्स में 3 टाइप्स का वाटर लिया हुआ है। टाइप मीन्स 3 टेम्परेचर पे। सबसे पहले हमने लिया हुआ है कोल्ड वाटर, दूसरे जार में लिया हुआ है हमने हॉट वाटर। इतना हॉट है कि इसमें हम अपने हाथ को डिप करके रख सकते हैं। और जो लास्ट वाला जार है इसमें हमने कोल्ड और हॉट वाटर को मिक्स करके ल्यूक वार्म वाटर लिया हुआ है। इतना गर्म है कि इसमें हम हाथ को अपने आसानी से डिप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर वाले जार में आपको अपने दोनों हैंड 1 बाय 1 करके, यानी कि एक हाथ आपको कोल्ड वाटर के जार में और दूसरा हाथ अपना हॉट वाटर के जार में आपको डिप करके रखना है कुछ मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ इस ल्यूकवार्म वाटर जो था, ये हॉट और कोल्ड वाटर का जो मिक्सचर है, इसमें डिप करना है। तो आपको क्या महसूस होगा कि जो हाथ आपका कोल्ड वाटर में था उसको वो पानी गर्म लगेगा, है ना? और जो आपका हॉट वाटर में हाथ था उसको आपका ये पानी ठंडा लगेगा, है ना? है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे। ठीक है, तो क्या हम हर चीज़ को छू के बता सकते हैं कि वो ठंडा है कि गर्म है? अब देखिए इस पिक्चर में, जैसे देखिए ये जो आपको 3 यूटेंसिल दिखाई दे रहे हैं, 3 आपके ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इनको टच करके बता सकते हो? आप टच नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है, हीट अप हो रखे हैं, गर्म है बहुत ज़्यादा आसपास से भी। इनकी जो सराउंडिंग्स है ये भी बहुत ज़्यादा हॉट है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना? तो चीज़ों को हम टच करके भी नहीं बता सकते हैं कि वो कितनी हॉट हैं या कितनी कोल्ड हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि एक तो आप हर चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, है ना? दूसरा, आपको ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। मीन्स ये आपको नहीं बताएगा कि कितना हॉट पानी है, कितना आपका कोल्ड आपका पानी या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना? और तीसरा, ये आपको मिसलीड कर सकता है। जैसे कि अभी आपने जो एक्टिविटी की है आपके हाथों वाली पानी में डिप करके, तो उसमें पानी का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ पा रहा था कि पानी हॉट है कि कोल्ड है। जो हाथ आपका ठंडे पानी में था उसको गर्म पानी लग रहा था और जो गर्म पानी में था उसको ठंडा पानी लग रहा था, है ना? तो ये हाथ जो हैं आपके वो समटाइम्स मिसलीड कर सकते हैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में। क्लियर? तो क्या कोई ऐसा रिलायबल सोर्स भी है जिससे हम एक्यूरेट किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस का पता लगा पाएँ कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है? सबसे पहले ये जानने के लिए हमें ये पता करना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म क्यों होता है, हॉट क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि उसको हीट दी जाती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है ना? उस ऑब्जेक्ट का जो भी टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है। अगर इसका रिवर्स देखें, अगर हीट को हम रिमूव कर लें तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड होने लगता है। चलिए एक एग्जांपल से समझिए। आपको पानी एक वेसल में किया आपने और आपने उसको गैस स्टोव पे रखा। जैसे ही आपने गैस का नॉब ऑन किया, फ्लेम को जलाया, तो क्या हुआ, आपने उस ऑब्जेक्ट को हीट
प्रोवाइड कराई, है ना, हीट दी उसको, तो क्या होगा, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा और वो पानी कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अब इसके अपोजिट आ जाइए, आप गैस के नॉब को ऑफ कर दीजिए, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर जिस पानी का बढ़ रहा था वो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक टाइम पे आके वो क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो वाटर है आपका वो कूल डाउन हो जाएगा, है ना। तो हीट किस पे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो बेसिक पॉइंट था हमारा वो ये था कि हमें कैसे पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है गर्म वाला उसको हम क्या कहते हैं, जो गर्म है ऑब्जेक्ट उसको, जो एक तरीके से हॉटनेस है ऑब्जेक्ट की, उसको कहते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो सकती है, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है ना, कि जो रिलायबल मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का वो टेम्परेचर। ठीक है, और जो डिग्री है किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस की, कि वो कितने डिग्री कोल्ड है या कितने डिग्री पे हॉट है, वो कहलाता है उसका टेम्परेचर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के डिवाइस कौन से हैं, दैट इज थर्मोमीटर। जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं वो कौन सा डिवाइस है, वो है आपका थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कभी घर में आपको फीवर हुआ हो या किसी को आपके फैमिली मेम्बर को फीवर हुआ हो तो डॉक्टर इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से ही आपका बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। दूसरा है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो लेबोरेटरी में होते हैं उनके टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके फ्रंट में यहाँ पर ये ब्लैक कलर का यहाँ पे एक मेटल होता है जिसे कहते हैं बल्ब। ये बल्ब क्या रखे हुए होता है, ये कंटेनिंग करके रखता है अपने मरकरी। ठीक है, इसी साइड से ही आपका जो डॉक्टर है वो टंग में आपके थर्मामीटर को लगाता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। इस बल्ब के ही थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उभार टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं किंक। अब इस किंक का क्या रोल है ये भी आगे बताएंगे आपको। अगर हम बात करें इसमें डिग्री स्केल की, तो ये इसमें जो डिग्रीज होती हैं सेल्सियस की वो होती हैं फ्रॉम 35 टू 42। ठीक है, देखिए आप इसमें देख भी पा रहे हैं 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक इसमें यूनिट्स दी हुई हैं। चलिए, ये डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल पे, जो ये इसमें ये डिवीज़न होता है वो होता है 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। क्लियर, किसी किसी थर्मामीटर में दोनों भी दिए हुए होते हैं, है ना। चलिए, अब टेम्परेचर वर्क कैसे करता है। अगर मैं बात करूं आपके 35 से लेके 36 के बीच की, तो इसमें जो ईच डिवीज़न है उसमें 10 डिवीज़न है टोटल, काउंट करके देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो एक डिवीज़न है वो है आपका 0.1 सेल्सियस के बराबर। ठीक है, तो अभी थर्मामीटर वर्क कैसे करता है। थर्मामीटर का जब ये आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में या टंग में जब ये रखा जाता है, टंग में जब लगाया जाता है तो क्या करता है, ये आपकी बॉडी से हीट को गेन करता है। ठीक है, और वो हीट बॉडी कहाँ से जाती है, वो इस बल्ब, जो थर्मामीटर का बल्ब है इसमें से होकर जाती है। और जब ये हीट बल्ब में जाता है बॉडी का, तो क्या होता है, जो इसके अंदर मरकरी है, मरकरी एलिमेंट है, वो एक्सपेंड करता है वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम में बढ़ने लगता है, तो वो इस रेशो में आगे जाता है ऐसे। ठीक है, इस लाइन में आगे जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो मरकरी है बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ राइज करेगी। क्लियर, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये 35 से लेके 36 तक है, इसमें जो हर एक डिवीज़न है वो कितने डिग्री सेल्सियस का है, 0.1 डिग्री सेल्सियस का। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में है जो मैंने अभी बताया आपको, उसी का एक नटशेल है। इनको पढ़ लेते हैं पॉइंट्स को। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किस काम में आता है, बॉडी के टेम्परेचर को नापने काम में आता है। कैसा है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास लाइक ट्यूब है, बिल्कुल है।
बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है एंड एक वन एंड पे बिल्कुल है, और इसी में क्या होता है, मरकरी भी होती है ब्लैक कलर का, ठीक है। इसके यहाँ पर एक मरकरी से ज़रा सा ऊपर यहाँ पर क्या होता है, किंक होता है, बैंड होता है एक तरीके का। ये बैंड क्या करता है, ये बैंड, ये जो आपका किंग है, ये क्या करता है कि जब ये मरकरी आपकी बॉडी की हीट से ऊपर की तरफ रेस करती है, ठीक है, तो जैसे आप अपनी बॉडी से निकालते हैं बाहर इसको, तो ये मरकरी वापस रूम टेम्परेचर पे आके वापस नीचे ना आ जाए, बैक फ्लो ना कर जाए, इसको प्रिवेंट करता है। मीन्स जो आपकी बॉडी की एक्यूरेट रीडिंग है, उस एक्यूरेट रीडिंग को लेने में मदद करता है, ठीक है। जो बल्ब के आउटसाइड हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक मरकरी के थ्रेड्स हैं, जो आप इजीली देख भी सकते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना है, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये डिवीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10 डिवीज़न होते हैं एक डिग्री के बीच में, और जो हर एक डिवीज़न में कितने डिग्री सेल्सियस का होता है, ये होता है आपका 0.1 डिग्री सेल्सियस का। चलिए अब ये डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए कि ये जो किंग है, ये किंग क्यों आपके थर्मामीटर में होता है, और जो रेंज हमने थर्मामीटर में बताई है आपको डिग्री सेल्सियस में कि ये 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों रखी गई है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो नॉर्मली हमारा कहाँ तक होता है, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, इससे ज़्यादा वो नहीं चलता है टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का। इसी वजह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज रखी गई है वो रखी गई है आपकी 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की, ठीक है। अब किंग मैंने आपको बता ही दिया है, किंग किसको प्रिवेंट करता है कि मरकरी को फ्लो बैक करने से, कि बल्ब में वो वापस ना आ पाए, उसके फ्लो को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। कि जैसे ही पेशेंट ने मुंह में से निकाला तो हीट रिमूव हो गई, वहाँ से हीट मिलनी बंद हो गई है मरकरी को, तो वो वापस फ्लो बैक ना कर जाए बल्ब की तरफ, तो वो उसके फ्लो बैक को रोकता है किंग, ठीक है। और ये पेशेंट का एक्यूरेट टेम्परेचर लेने में हेल्प करता है। अब थर्मामीटर को यूज़ कैसे करना है उसके भी कुछ मेजरमेंट्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो थर्मामीटर है यूज़ करने से पहले वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के लिए भी उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करें, अगर नहीं है तो क्लीन वाटर से उसको वॉश कर सकते हैं बिफोर यूज़, ठीक है ना। सेकेंड वन, जब भी आप किसी थर्मामीटर से टेम्परेचर नापना चाहें तो पहले आपने डॉक्टर को भी देखा होगा कि वो उसको पहले जर्क करता है, शेक करता है, उसको जो टेम्परेचर उसमें मरकरी आपकी जो राइज अप की हुई है उसको वापस 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके आता है ना। वो जर्क करना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अगर उसमें ऑलरेडी आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी बॉडी का जो एक्यूरेट टेम्परेचर है वो मेज़र नहीं कर पाएगा थर्मामीटर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले ही टेम्परेचर मेंशन किया हुआ होगा, उसमें फिर आपका जो टेम्परेचर है प्लस होके बढ़ के आएगा, है ना, तो एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। आपको जो थर्मामीटर है वो आपकी टंग के बीनीथ, टंग के नीचे आपको 1 से 2 मिनट तक रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो थर्मामीटर है उसको बाहर निकाल लीजिए अपने मुंह से, और उसकी जो रीडिंग है वो थर्मामीटर की रीडिंग को पढ़ लीजिए। जब आप थर्मामीटर की रीडिंग करें तो वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने सीध में बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी साइड के लेवल में, बिल्कुल आई लाइन में, ठीक है। तो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, यूजेस हैं थर्मामीटर के। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं कि थर्मामीटर को यूज़ करते हुए क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद थर्मामीटर को हमेशा वॉश करना चाहिए। प्रेफर है कि एंटीसेप्टिक लोशन से करें, सोल्यूशन से करें, नहीं है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन तो आप क्लीन वाटर से भी कर सकते हैं। इंश्योर करें इस्तेमाल करने से पहले कि मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ठीक है। दूसरा, थर्मामीटर को जब आप रीड कर रहे हैं तो थर्मामीटर आपका बिल्कुल आपकी आई साइट के बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको काले रंग का अगर मरकरी नहीं दिखाई देता तो आपका थर्मामीटर को हल्का फुल्का रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्मामीटर को बहुत केयर से हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर इसके ऊपर कोई हार्ड सब्सटेंस लग जाता है तो क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। दूसरा, थर्मामीटर को कभी भी बल्ब साइड से होल्ड नहीं करना चाहिए, हमेशा इसकी
बैक साइड से इसको होल्ड करना चाहिए जब आप रीडिंग पढ़ें इसकी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, हाथों के जो टेम्परेचर है वो मरकरी गेन कर लेगी और वो राइज अप हो जाएगी। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। द क्लिनिकल थर्मामीटर डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये स्पेशल फीचर है, मीन्स कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो केवल डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का मैंने आपको बताया टेम्परेचर रेंज कितना है, दैट इज 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं नापना चाहिए। क्यों नहीं नापना चाहिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, आप सबको पता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसमें। तो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो गया। अगर मान लीजिए आप क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर से आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो क्या होगा, उस समय उस पानी में बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है, और जैसे ही आपने थर्मामीटर को पानी का टेम्परेचर लेने के लिए आपने पानी में उसको डिप किया तो क्या होगा, जो मरकरी है, मरकरी क्या होगी, हीट मिलते ही राइज होगी। अब राइज होने के लिए उसको स्पेस भी चाहिए ऊपर तक चढ़ने के लिए काफ़ी, लेकिन उसके पास इतना स्पेस तो है ही नहीं थर्मामीटर में, है ना। तो क्या होगा, आपका जो थर्मामीटर है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा, आपको जो आपका थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर को आपको सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में भी हीट कैप्चर करके मरकरी रेज कर सकती है, थर्मामीटर कैन बी ब्रेक। दूसरा, इसको आग के पास भी नहीं लेके आना चाहिए। सेम वही थिंग है कि फायर है, फायर में हीट होती है, हीट मरकरी गेन कर लेगी और मरकरी फिर राइज करेगी, उसको स्पेस चाहिए होगा जो कि आपके थर्मामीटर में नहीं है इतना, तो क्या होगा, आपका थर्मामीटर कैन बी ब्रेक। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड हीट ट्रांसफर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।